हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। तो वन बाय वन हम आज से डेटा स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे ताकि आपको इन डेप्थ अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डेटा का मतलब क्या होता है। एज वी ऑल नो दैट डेटा डेटा क्या होता है, जस्ट लाइक अ रो फैक्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि रो फैक्ट क्या होता है। रो फैक्ट यानी कि डेटा को हम बोल सकते हैं एज ए टेक्स्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। डेटा कुड बी अ सॉन्ग, डेटा कुड बी अ वीडियो, यानी कि कोई भी फॉर्म रहती है उसे हम जो भी डेटा की फॉर्म में रहते हैं, एक रो फैक्ट की फॉर्म में रहते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं। जिस कंप्यूटर की फॉर्म में अगर हम देखें तो टेक्स्ट हो गया, सॉन्ग्स हो गए, वीडियो हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब एक डेटा होता है। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। यानी कि ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है लॉजिकल रिलेशनशिप का, किन किन के बीच में, इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं डेटा के उनके बीच में। अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होता है। तो लॉजिकल रिलेशनशिप जस्ट लाइक एक पाथ होता है बिटवीन टू सेगमेंट विच आर रिलेटेड लॉजिकली बट नॉट फिजिकली। यानी कि एक ऐसा पाथ होता है दो सेगमेंट्स के बीच में जो कि लॉजिकली रिलेट करते हो एक दूसरे से, ना कि फिजिकली रिलेट करते हो। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट for organizing and storing data in memory that considered not only the elements stored but also their relationship टू ईच अदर्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि ऑर्गेनाइज करता है एंड स्टोर करता है डेटा को मेमोरी के अंदर। ना ओनली उसके एलिमेंट्स को स्टोर करता है, साथ साथ में उसका रिलेशनशिप रहता है उन डेटा के साथ, एक दूसरे के साथ, उसको भी स्टोर करने का काम करता है, उसको भी ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। यानी कि उसको इस वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि उसका हम इजीली और एफिशिएंटली उसको हम यूज कर सके। as we all know that algorithm is a step by step procedure, step by step solution to solve the particular problem or a particular function। यानी कि हमें पता है कि एल्गोरिदम एक्चुअली क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन रहता है ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, ऑफ अ गिवन प्रोग्राम हम बोल सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या बताता है, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट दोनों को अफेक्ट करता है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है whose action consists in changing the structure of a program element। यानी कि जो भी प्रोग्राम एलिमेंट चेंज होते हैं, जो भी प्रोग्राम एलिमेंट का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है, तो जो प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके जो भी एस्पेक्ट्स रहते हैं, उसके जो भी एक्शंस कंसिस्ट किए जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बोलते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। और अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट की, फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स आर डिजाइन्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। यानी कि मैथमेटिकल के जो फंक्शन होते हैं उन एस्पेक्ट्स के ऊपर उनको डिजाइन किया गया होता है, that are used for कंडीशनल एक्सप्रेशंस लाइक रिकर्शन हो गया। रिकर्शन हमें कैसे परफॉर्म करना होता है, कोई फंक्शन हमें कैसे परफॉर्म करना होता है, कोई फंक्शन अगर कॉल करना होता है तो वो कैसे करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, वो फंक्शनल एस्पेक्ट के अंदर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो हम इनडायरेक्टली इन शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं प्रोग्राम इज इक्वल्स टू एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो कि एक ऐसा स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को इन अ मेमोरी। ठीक है, तो ओनली उसके एलिमेंट्स को स्टोर ना करके हम उनके साथ जो रिलेशन रहता है उनको भी एक साथ स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है,
किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इनटू द मेमोरी। देयर आर मेनी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इनटू द मेमोरी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सी लैंग्वेज। यानी कि हम ऑलरेडी सी लैंग्वेज में एक जो ये ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा मेमोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, एरे जो हमने किया था, एरे इन सी लैंग्वेज। तो एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ मेमोरी एलिमेंट इन विच डाटा इज स्टोर्ड सिक्वेंशियली। यानी कि क्या था एरे? एक जैसे कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट था जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, सिक्वेंशियली स्टोर करते हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन स्टोर करते हैं, वन आफ्टर अनदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो वी कैन से दैट एरे स्टोर्स द एलिमेंट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। यानी कि एरे डाटा हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज डन विद द हेल्प ऑफ एन एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। तो यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुई है डाटा की, डाटा डाटा की हम ऐसे बोल सकते हैं, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज डन विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है एरे की, किसके थ्रू हुई है? ये डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही यहाँ पर हुई है। देर आर ऑल्सो अदर वेज टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ मेमोरी ऑल्सो। यानी कि यहाँ पे अलग अलग और भी काफी वे होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ सी प्लस प्लस, जावा। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, दीज ऑल आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा स्ट्रक्चर इज ओनली अ वे टू स्टोर द डाटा, टू ऑर्गेनाइज द डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। सो डेटा स्ट्रक्चर इट इज अ सेट ऑफ एल्गोरिदम दैट वी कैन यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? ये क्या है? एक सेट ऑफ एल्गोरिदम है जो कि हम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं टू स्ट्रक्चर द डाटा इनटू द मेमोरी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है, टू स्ट्रक्चर द डाटा इनटू द मेमोरी। यानी कि डाटा स्ट्रक्चर का काम क्या है? टू स्ट्रक्चर द डाटा इनटू द मेमोरी। तो इसमें क्या रहता है? एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम वर प्रपोज। यानी कि हमें हमारे पास कोई डिटेल नहीं है तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स यहाँ पे अवेलेबल है, एंड ऑल दीज एल्गोरिदम्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। यानी कि जो भी हमारे पास एन नंबर्स ऑफ एल्गोरिदम यहाँ पे दी हुई है और उनका क्या है, ऑल दीज एल्गोरिदम, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ADT, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। एंड दीज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर द सेट ऑफ रूल्स। यानी कि जो एल्गोरिदम है और इन एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बोलते हैं। और इन्हीं के थ्रू ये क्या होता है? एल्गोरिदम जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, ये क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो एडीटी का काम यहाँ पर क्या रहता है? जस्ट लाइक जो भी एन नंबर ऑफ एल्गोरिदम जो भी हम प्रपोज करते हैं, एंड ऑल दीज एल्गोरिदम आर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, एंड दी एडीटी डिफाइंस द सेट ऑफ रूल फॉर पर्टिकुलर एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट हम इसी में कंटिन्यू करते हैं कि एल्गोरिदम, एडीटी, एल्गोरिदम एंड सेट ऑफ रूल्स क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। यानी कि डेटा को हम इस वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को हम इस वे में स्टोर करते हैं कि हम उन्हें फ्यूचर में एफिशिएंटली उसको यूज कर सकें। ठीक है, इफेक्टिवली उसको यूज कर सकें। तो अगर हम बात करें, वी हैव यूज द वर्ड इफिशिएंटली हियर, यानी कि हमने यहाँ पर इफिशिएंट वर्ड को यूज किया है। उसका मतलब क्या है? विच इन टर्म्स ऑफ बोथ द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि हमें जब भी डाटा को स्टोर करना है या ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि डाटा का स्पेस क्या कंज्यूम कर रहा है, डाटा की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखना होता है। लेकिन अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टैक, जो कि हम फ्यूचर की वीडियोस में देखेंगे, तो स्टैक इज एन एडीटी, स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप विच uses either arrays or a linked list data type data structure for the implementation। यानी कि स्टैक क्या है? स्टैक एक एडीटी है जो कि एरे और लिंक लिस्ट को यूज करता है। लिंक लिस्ट, एरे डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज करता है फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट वी रिक्वायर सम डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि हमें कुछ डाटा स्ट्रक्चर की नीड होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलर एडीटी को। तो स्टैक यहाँ पे क्या है? स्टैक, क्यू, ट्री, ये सब क्या है? यहाँ पे एडीटी है। और इनको हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं? इनको हम एरे, लिंक लिस्ट, इन सब के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एडीटी एक्चुअली है क्या? एंड एडीटी टेल्स व्हाट इज टू बी डन, यानी कि
क्या डन होएगा, यानी कि वोट मेन फोकस इसका किस पे है, एडीटी टेल्स व्हाट इज टू बी डन एंड डेटा स्ट्रक्चर टेल्स हाउ इज टू बी डन। यानी कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं। एडीटी क्या बोल रहा है, व्हाट इज टू बी डन, एंड व्हाट डेटा स्ट्रक्चर टेल्स हाउ इट इज टू बी डन। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो वी कैन से दैट द एडीटी गिव्स अस द ब्लूप्रिंट, यानी कि एडीटी तो हमें ब्लूप्रिंट दे रहा है, जबकि डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ओनली। यानी कि मेनली काम क्या हो गया, एडीटी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ पर्टिकुलर जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, डेटा स्ट्रक्चर हमें जस्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, how can one get to know which data structure is to be used for a particular ADT। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पर्टिकुलर एडीटी के लिए यूज करना है, एज अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ पर्टिकुलर एडीटी। यानी कि हर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर पर्टिकुलर एडीटी के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं, बट द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड फॉर टाइम एंड स्पेस। यानी कि हमारा मेनली फोकस किस पे रहता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पर्टिकुलर यूज करना है। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो स्टैक एडीटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जो कि अभी हमने बात की, एरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंट होता है, लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट होता है। सपोज द एरे इज प्रोवाइडिंग टाइम एफिशिएंसी वाइल लिंक लिस्ट इज प्रोवाइडिंग द स्पेस एफिशिएंसी। यानी कि स्टैक में अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो स्टैक एरे के थ्रू भी इंप्लीमेंट हो रहा है, स्टैक लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट हो रहा है। बट क्या करें कि अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर सपोज हम मान के चले कि एरे के थ्रू अगर हम करते हैं तो टाइम एफिशिएंसी अच्छी आ रही है, और लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं तो स्पेस एफिशिएंसी अच्छी आ रही है, तो वो एक्चुअली हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हम क्या यूज करना चाहते हैं, जो करंटली यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर यूज करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या क्या है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इन डिटेल स्टडी करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की नीड एक्चुअली किस पर्पस के लिए, प्रोसेसर की स्पीड को बनाए रखने के लिए, डेटा को अगर कुछ सर्च करना हो उस पर्पस के लिए, मल्टीपल रिक्वेस्ट कुछ आती है तो उस केस में। यानी कि अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें, एज एप्लीकेशंस आर गेटिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड अमाउंट्स ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमें पता है कि आज के टाइम में एप्लीकेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और डेटा डे बाय डे काफी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर इन पॉइंट्स को देखूं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती है और उन्हें हम कैसे सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर स्पीड यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हाई स्पीड प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। बट एज द डेटा इज ग्रोइंग डे बाय डे टू द बिलियंस ऑफ फाइल्स, यानी कि आज के टाइम में डेटा डे बाय डे बिलियंस ऑफ फाइल के साथ पर एंटिटी के बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो प्रोसेसर्स में फेल टू डील विद दैट मच अमाउंट ऑफ डाटा। यानी कि उस केस में ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि प्रोसेसर भी उस टाइम ये बोल दे कि इतना बड़ा डाटा वी कांट हैंडल एट द सेम टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, यानी कि ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। इसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं ताकि हमारा डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर रहता है। अब डेटा सर्च की बात करें, सपोज की कोई इन्वेंट्री साइज है 106 आइटम की या 1010 आइटम की, 110 आइटम्स की है, कोई इन कोई स्टोर के अंदर रखी हुई है। एंड इफ अवर एप्लीकेशन नीड्स टू सर्च अ पर्टिकुलर आइटम, अगर हमें कुछ पर्टिकुलर सर्च करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वन बाय वन पूरा ट्रेवर्स करते हुए 106 या 110 आइटम तक जाना पड़ेगा और ईच एंड एवरी आइटम को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आता है, ये डेटा को सर्च करने का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि वन बाय वन वो ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे और जब भी हमारा डाटा हमें मिल जाएगा तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट रहता है, अगर हमारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है तो यहाँ पर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा सर्च। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, अगर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर सर्चिंग द डाटा साइमल्टेनियसली ऑन अ वेब सर्वर, यानी कि मोर एंड मोर यूजर्स साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे सर्चिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर डाटा की, तो उस केस में क्या रहता है, then there are the chances that a very large server can be failed during that process। यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर आ जाए सेम टाइम पे तो उस टाइम पे क्या रहता है,
सर्वर के फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उस केस में हमारा डेटा डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसे हम इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की, इस पर्पस के लिए हमें यहाँ पर इसकी नीड होती है। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो एडवांटेजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, क्या बेनिफिट ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम अभी तक स्टडी करते हुए ही आ रहे हैं, एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाते हैं। इज द चॉइस ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर एडीटी इज प्रॉपर, यानी कि एफिशिएंसी यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि अगर हमने एडीटी का कॉन्सेप्ट जो हमें अभी अभी हमने एडीटी का कॉन्सेप्ट देखा, अगर हम पर्टिकुलर एडीटी को प्रॉपर चूज कर लेते हैं, तो हमारा डेटा, यानी कि इट मेक्स अ प्रोग्राम वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि एफिशिएंसी अगर प्रॉपरली हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा रिजल्ट हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में बहुत ही अच्छा मिलेगा। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, द डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डीएस, द डीएस प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स प्रोग्राम कैन यूज द डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या रहता है, मल्टीपल क्लाइंट उनको सेम डेटा स्ट्रक्चर को बार बार यूज कर सकते हैं। लास्ट इसमें आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, द डीएस स्पेसिफाइड बाय द एडीटी, हमें पता है डीएस किसके थ्रू स्पेसिफाई होता है, एडीटी के थ्रू स्पेसिफाई होता है। ऑल्सो प्रोवाइड द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑल्सो, यानी कि डीएस एब्स्ट्रैक्शन की लेवल भी प्रोवाइड करवाता है। वो क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि हमने सी में देखा होगा इंट आई इज इक्वल्स टू 10, तो हमें क्या है, नॉर्मली हमें क्या पता होता है, इसका मतलब आई एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, और उसके अंदर 10 वैल्यू हमने स्टोर की हुई है, 10 वैल्यू हमें स्टोर की हुई है। बट इसमें यूजर को इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये इंटरनली डाटा कैसे स्टोर हो रखा है, मेमोरी में कैसा दिखता होगा, क्या दिखता होगा। तो यानी कि ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दैट मीन्स कि क्लाइंट कैन नॉट सी द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, क्लाइंट इंटरनल वर्किंग डेटा स्ट्रक्चर की नहीं देख सकता, सो इट डजंट हैव टू वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लाइंट को उसकी नीड भी नहीं होती है। क्लाइंट कैन ओनली सी द इंटरफेस ऑल्सो ओनली, ठीक है। तो क्लाइंट यहाँ पर क्या करते हैं, ओनली इंटरफेस को देखते हैं, तो वही मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो एब्स्ट्रैक्शन में ये यही बताते हैं कि जो इंटरनल वर्किंग है वो क्लाइंट से हिडन रहती है, जिसका कोई यूज नहीं होता है, उस पर्पस के लिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है।